हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नॉर्थ इंडियन फूड विद इंदू में। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो अक्सर सभी के घरों में बनती ही रहती है, वो है कढ़ी पकौड़े की रेसिपी। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पहले मैंने कढ़ी को बनाने के लिए 1 कटोरी बेसन लिया हुआ है, तो इसे मैंने एक ग्राइंडिंग जार में डाल दिया है। तो यहाँ साथ ही मैंने इसके डाल दिया है 2 कटोरी लगभग दही। तो यहाँ दही की जगह आप छाछ भी डाल सकते हैं। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और अब इसमें मैं डाल दे रही हूँ 1 कटोरी पानी। तो यहाँ पानी डाल के हम इसे एक बार मिक्सर में घुमा लेंगे। आप इसे चाहे तो हाथ से भी अच्छे से फेंट सकते हैं। तो यहाँ कढ़ी का घोल तैयार है, तो अब मैं इसे निकाल लूँगी एक दूसरे बर्तन में। और अब मैं यहाँ इसे ढककर ऐसे ही 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। और 15 मिनट के बाद यहाँ मैं एक कढ़ाई में डाल दे रही हूँ 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल। तेल के गर्म होते ही इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच हींग, 2 से 3 हरी मिर्च, इसे मैंने बीच में से फाड़ लिया है। और साथ ही इसके डाल दूँगी आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच मेथी दाना, और यहाँ मैंने थोड़ी सी साबुत धनिया को कूट लिया है, उसे भी मैं यहाँ डाल दूँगी। अब इन सभी चीज़ों को हम एक बार चला लेंगे। तो अब यहाँ हम इसमें डाल देंगे जो हमने कढ़ी का घोल तैयार किया है उसे, और इसे डालते ही हम चलाते जाएंगे कढ़ी को, जिससे कि इसमें लम्स ना बने और बिल्कुल भी ये कढ़ाई के साथ नीचे चिपके ना। और अब मैं इसमें यहाँ डाल दे रही हूँ आधा जग पानी। तो हमें इसे यहाँ लगातार चलाते ही रहना है जब तक कि इसमें एक अच्छा सा उबाल ना आ जाए। तो फ्रेंड्स, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि कढ़ी में उबाल आना शुरू हो गया है, तो हम फ्लेम को कर देंगे एकदम लो। और अब इसे यहाँ पर लगभग 30 to 40 मिनट्स के लिए ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देंगे लो फ्लेम पर। तो यहाँ जब तक कि हमारी कढ़ी पक रही है, तो चलिए फिर जब तक हम पकोड़े बनाना शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पकोड़े बनाने के लिए मैंने 2 कटोरी बेसन लिया हुआ है, मैंने बड़ी वाली कटोरी से लिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, और साथ ही इसके डाल दूंगी आधा चम्मच नमक। यहाँ मैंने बेकिंग सोडा इसलिए डाला है कि जब हम पकोड़े बनाएंगे तो हमारे पकोड़े बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तो यहाँ इन्हें मिक्स करके हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी। शुरू में पानी हम थोड़ा ही डालेंगे। अब इसे अच्छे से हम फेंट लेंगे, जिससे कि इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी ना बने। अब यहाँ थोड़ा सा पानी मैं और डाल रही हूँ, और अब दोबारा से मैं इसे अच्छे से फेंट लूँगी। तो यहाँ देख सकते हैं कि मैंने इसे अच्छे से फेंट लिया है। इसके पकोड़े बनाने का घोल कुछ इस तरह से होना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, आधा चम्मच के लगभग इसमें मैंने अजवाइन डाल दी है। तो यहाँ मैं प्याज के पकोड़े बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे 2 बड़ी साइज़ की प्याज को पतला पतला काट लिया है। तो यहाँ इसे भी डालकर मैं बेसन के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ हमें बेसन को प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ मैंने इसे मिक्स कर लिया है और हमारा पकोड़े बनाने का बैटर तैयार है। तो चलिए अब एक कढ़ाई में मैं यहाँ डाल दे रही हूँ रिफाइंड ऑयल। तो यहाँ हमारा तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। तो चलिए अब हम पकोड़ों को इस तेल में डालना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैं अपने हाथों से थोड़ा थोड़ा लेके इस तेल में डाल दूँगी। तो यहाँ एक एक करके मैं सभी पकोड़ों को तेल में डाल दे रही हूँ। तो यहाँ हमें फ्राई करने के लिए फ्लेम को मीडियम पर ही रखना है। तो अब यहाँ हम पकोड़ों को दूसरी तरफ पलट देंगे, जिससे कि ये अच्छे से फ्राई हो सके दोनों तरफ। तो यहाँ मैंने पकोड़ों को पलटते हुए यहाँ अच्छे से फ्राई कर लिया है। इनका कलर भी एकदम गोल्डन आ गया है। तो यहाँ अब हम इसे निकाल लेंगे, और बीच में एक बार कढ़ी को भी हम चेक कर लेंगे और इसे चला लेंगे। तो यहाँ हमारी कढ़ी पहले से थोड़ी गाढ़ी हो चुकी है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नमक, और नमक डालने के बाद एक बार हम फिर से इसे मिक्स कर लेंगे और अच्छे से चला देंगे। तो यहाँ इसे 10 मिनट अभी और लगेंगे पकने के लिए। तो इसे हम पकने के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। और यहाँ मैं इस कढ़ी को बिना ढके हुए ही पका रही हूँ। जब तक कि ये पक रही है, हमने यहाँ सभी पकोड़ों को तलकर निकाल लिया है। तो यहाँ हमारे प्याज के पकोड़े बहुत ही सॉफ्ट बने हैं और ये अच्छे से अंदर से पक गए हैं। तो अब हम इन पकोड़ों को भी डाल देंगे कढ़ी के अंदर। तो यहाँ मैंने सारे पकोड़े डाल दिए हैं। अब इसे एक बार मैं अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ कढ़ी के साथ।
और अब बस इसे 1 मिनट के लिए मैं और पकाऊंगी। तो यहाँ हमारी कढ़ी बनकर तैयार है। तो चलिए इसमें लगा लेते हैं ऊपर से एक तड़का। तो यहाँ एक तड़का पैन में मैं ले रही हूँ 3 से 4 चम्मच रिफाइंड ऑयल। तेल के गर्म होते ही इसमें डाल दे रही हूँ 1/4 चम्मच हींग, आधा चम्मच काली वाली सरसों के दाने। जैसे ही सरसों चटकने लगेगी हम यहाँ डाल देंगे कड़ी पत्ता। अब मैं यहाँ डाल दे रही हूँ थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक, साथ ही इसके डाल दूंगी 1 से 2 साबुत लाल मिर्च, और अब लास्ट में यहाँ डाल देंगे आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च को हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और अब इस गर्मा गर्म तड़के को हम डाल देंगे कढ़ी में। तो यहाँ हमारी कढ़ी पकौड़े की रेसिपी बनकर तैयार है। तो आप इसे सर्व कर सकते हैं चावल के साथ। तो ये चावल के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप भी इस कढ़ी पकौड़े की रेसिपी को अपने घर में बनाकर ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।